अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात की जो आखिरी नज़्म है, 8वीं नज़्म सीता, इस नज़्म का मुताला करने जा रहे हैं। इस नज़्म को तहरीर किया है, इस नज़्म की जो शायरा हैं शफ़ीक फ़ातिमा शोरा। शोरा उनका तखल्लुस है। आइए सबसे पहले हम लोग पहली बात देखते हैं कि इस्लाम ने औरतों को वो हुकूक अता किए हैं जो इससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे, यानी कि आला मकाम, आला मर्तबा इस्लाम ने अता फ़रमाया है। औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी हर हैसियत में हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हिंदू मज़हब की मशहूर किताब रामायण में सीता का किरदार एक पाक दामन, पाक बाज बीवी की हैसियत से सामने आता है। ज़ैल की नज़्म में सीता के किरदार पर एक नए ज़ाविये से, एक नए नज़रिए से रोशनी डाली गई है। शोरा ने, यानी जो शायरा हैं शफ़ीक फ़ातिमा शोरा ने, इसे ख़वातीन की नज़र से, तानीसी नज़रिए की रोशनी में देखा और एक औरत के जज्बात की उम्दा अक्कासी की है। तानीसी नज़रिए से मुराद है कि औरतों के तमाम मसाइल को औरतों के तसव्वुरात और ख़यालात के मुताबिक देखना, समझना और उनका हल तलाश करना। अब हम लोग जान पहचान का जो हिस्सा है वो देखते हैं कि शफ़ीक फ़ातिमा शोरा 17 मई 1930 ईस्वी को नागपुर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। BA का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और MA का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। औरंगाबाद और हैदराबाद में तदरीस के, यानी कि बतौर मुअल्लिमा तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। शोरा ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी नज़्मों के मंजूम तर्जुमे भी किए। वो बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा हैं। उनकी बेशतर यानी ज़्यादातर नज़्मों का मरकज़ी ख़याल अनोखा है, मुनफरिद है और उसलूब भी मुनफरिद है। शोरा की नज़्मों में इस्लामी तारीख़, कुरानी वाक़यात के हवाले भी मिलते हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने के तहज़ीबी और सियासी मसाइल को भी अपनी नज़्मों में पुरअसर यानी मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। आफ़ाक़ नौ और गिले सफ़ूरा उनके शेरी मजमूए हैं। सिलसिला मकालमात के नाम से शोरा का कुलियात भी शाये हो चुका है। 13 अगस्त 2012 ईस्वी को शफ़ीक फ़ातिमा शोरा का इंतकाल हो गया। अज़ीज़ तलबा, अब हम इस नज़्म में 6 बंद हैं। हर बंद की यके बाद दिगरे बुलंद ख्वानी करते जाएंगे और यहाँ स्क्रीन पर उसकी तशरीह भी देखते जाएंगे। पहला बंद जो दिया गया है उसे देखते हैं कि तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल, तेरी खाक पाहिंद का अज़राज़ अज़मत, तेरी ज़िंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल, कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा ज़ोर से फिर मेरा दिल। बच्चों, इसकी तशरीह देखते हैं कि हिंदुस्तान में सीता का नाम सुबह और शाम लिया जाता है। शायरा कहती हैं कि सीता की अज़मत में हिंदुस्तान की अज़मत का राज पोशीदा है और सीता की जिद्दोजहद से भरी ज़िंदगी मेरे लिए मशअले राह है। और सीता की कहानी सुनकर शायरा का दिल धड़कने लगा, वो बहुत मुतासिर हुई। अब जो दूसरा बंद दिया गया है कि वो पैहमे सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, वो पैरों में छाले, वो हंसती निगाहें, कभी कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें, रही साल हा साल तू जादा पैमा, ये धुन थी कि तय हों रियाजत की राहें। अब जो दूसरा बंद दिया गया है उसकी तशरीह हम लोग देखते हैं कि सीता की ज़िंदगी मुसलसल सफ़र में ही गुजरी और आजमाइशों से पुर रही। जंगल के सफ़र में पैरों में छाले भी पड़े, लेकिन क्योंकि सीता ने बनवास का सफ़र अपने शौहर का साथ निभाने के लिए खुद ही चुना था, इसलिए
सफ़र की तकालीफ को हंसते हुए बर्दाश्त किया। जिला वतनी में भी दिल को बहलाए रखा। अपने देश और घर वालों की याद आती थी। ज़िंदगी के कई बरस इसी तरह सफ़र में गुजार कर आजमाइशों का मुकाबला किया। अब हम लोग तीसरा जो बंद है वो देखते हैं कि मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बांधे। तेरी पाक फितरत मगर एक सिपर थी, तेरे सामने राक्षस ना तवा थे। तीसरा जो बंद है तो उसकी तशरीह देखते हैं हम लोग कि वतन से दूर जंगल की ज़िंदगी खुद एक आजमाइश थी। उस पर मज़ीद इम्तिहान बाकी थे। लंका के राजा रावण ने सीता को अगवा करके बहुत दूर वो अपने मुल्क को लंका ले गया। ऐसे हालात में सीता की फितरत जो पाक दामनी थी, पाक फितरत थी, सीता के लिए खुद मददगार बन गई, ढाल बन गई। और दुश्मन सीता की मजबूत कुव्वती इरादी जो है उसके सामने कमज़ोर साबित हुए। अब जो अगला बंद दिया गया है कि उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, जरी हौसला मन सच्चे जियाले। हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बांधे बड़ी आन वाले। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐलान, के मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। अब इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं कि सीता जी को रिहा करवाने के लिए रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण रवाना हुए। वो बहादुर हौसलामंद थे। रावण और राम की जो अफवाज है तो उनके दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। सीता के पासबानों ने सीता को आज़ाद करवाया, रिहा करवा दिया। और शायरा कहती हैं कि सीता की रिहाई ने ये साबित कर दिया कि जुल्म सितम और ज़्यादती ज़्यादा देर ठहर नहीं सकती और सच्चाई की जीत होती है। अजीज़ तलबा, जो अगला बंद, पांचवा बंद जो दिया गया है कि सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफी का अब आ रहा था ज़माना। हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। सलीब एक बाकी थी जो मामता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। अभी इस पांचवें बंद की तशरीह देखते हैं कि सीता ने कैद में जो सितम सहे, अब ऐसा लग रहा था कि राहत का ज़माना आएगा। मगर सीता को दोबारा बनवास यानी कि दोबारा जंगलों में जाना पड़ा और बनवास की ज़िंदगी मिली और 14 बरस जंगल में गुजारना पड़ा। और इस दौरान सीता ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत का भी वहाँ ख्याल रखा और इस ममता की जो मोहब्बत थी उसको भी वहाँ तन्हा ही अपने फ़र्ज़ों की अदायगी की। अब बच्चों, जो आखिरी बंद दिया गया है कि शायरा ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर तज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अजब है ये इसरार वस्लो जुदाई, के मंजिल को पाकर भी मंजिल ना पाई। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी, सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मी में समाई। अब इस बंद की तशरीह हम लोग देख लेते हैं। जो छठा बंद है कि जंगलों की ज़िंदगी का सब्र आज़मा दौर ख़त्म हुआ, लेकिन शायरा कहती हैं कि मिलने और जुदा होने के जो राज हैं, भेद हैं, वो भी अजीब हैं। बनवास से वापसी के बाद भी एक आजमाइश सीता के लिए और खड़ी थी और तैयार थी। एक आम आदमी की ज़िद पर उनकी इज़्ज़त और पाकीज़गी का सबूत मांगा गया और सीता को आग से गुज़रना पड़ा। ऐसी हालत में सीता ने दुआ की, चुनांचा ज़मीं फट गई और सीता उसमें समा गई। अजीज़ तलबा,
अब हम इसके बाद जो मश्क वाला हिस्सा है उसको देखते हैं। आप भी अपनी किताब में मश्क वाला हिस्सा सामने। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए हम लोग मश्क का जो हिस्सा है उसमें पहला सवाल दिया गया है कि जान पहचान के हवाले से शायरा के तारुफ का वेब खाका मुकम्मल कीजिए। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर वेब खाका दिया गया है, जैसे कि नाम, तो शायरा का नाम शफीक फ़ातिमा शोरा आएगा, आप स्क्रीन पर देखते जाइए। तखल्लुस शोरा है और उन्होंने जो ग्रेजुएशन है तो वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मुकम्मल किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए की जो उन्होंने डिग्री हासिल की तो वो नागपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की, और उन्होंने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में। और उनकी जो कुलियात है तो सिलसिला मकालमात। उसके बाद एक और खाका दिया गया है कि शफीक फ़ातिमा शोरा के जो शेरी मजमूए जो उनकी किताबें हैं तो उसमें आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए जवाबात दिए गए हैं, आफाक नौ और गिले सफूरा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अगला सवाल है वो देखते हैं कि उसमें सवाल पूछा गया है कि सीता के नाम और काम से मुताल्लिक शायरा के एहसासात को कलमबंद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर उसका जवाब हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सीता का नाम इतना एहतराम से लिया जाता है कि हिंदू सुबह सुबह शाम उनका नाम लेते रहते हैं। सीता की ज़िंदगी सब्र और आजमाइशों से भरी रही और मुश्किलात का सामना सीता ने मुसलसल अज़्म व हिम्मत से किया। अब अगला सवाल है कि उस रज़मिया दास्तान का नाम लिखिए सीता जिसका अहम किरदार है। बच्चों, रज़मिया दास्तान एक ऐसी कहानी, ऐसी दास्तान को कहते हैं जिसमें मैदान जंग और लड़ाई के वाक़यात पेश किए जाएं। तो रामायण, सीता रामायण इस रज़मिया दास्तान का अहम किरदार है। अब जो चौथा सवाल है कि नज़्म के वाक़यात को तरतीब से लिखिए, तो इसमें अगर हम देखें स्क्रीन पर आप देखिए यहाँ वाक़यात दिए गए हैं कि अपने शौहर रामचंद्र जी से के साथ जंगल की दुश्वार ज़िंदगी को बखुशी कबूल करना सीता का ये पहला वाक़या था। उसके बाद लंका के राजा रावण की कैद में सब्र व बुलंद हिम्मती का मुजाहरा करना, और रामचंद्र जी के ज़रिए सीता को रावण की कैद से आज़ाद करवाया जाना, और आखिर में एक आम आदमी का सीता की पाकदामनी का सबूत मांगना, और उसके बाद सीता का आग से गुजरना। अब बच्चों जो अगला सवाल दिया गया है, पांचवा जो सवाल दिया गया है कि सीता से मुताल्लिक अपनी मालूमात को नुकात की शक्लों में लिखिए। तो उसका जवाब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है कि हिंदुस्तान में सीता के किरदार को हिंदुस्तानी जो हिंदू ख़वातीन हैं वो बहुत अकीदत से चाहती हैं। सीता में हिंदू ख़वातीन को एक वफ़ादार बीवी, बहादुर, बुलंद हौसला खातून नज़र आती हैं। और बकिया नुकात आप इससे पहले वाला जो चौथे सवाल के जो जवाब हमने अभी स्क्रीन पर देखा था तो उससे आप अपने तौर पर शामिल कर सकते हैं। अब जो छठा सवाल पूछा गया है कि राक्षस के खिलाफ लड़ने वालों की खुसूसियात लिखिए। तो उसका जवाब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि राक्षस यानी लंका का राजा रावण, उससे लड़कर सीता को रिहा करवाने वाले रामचंद्र जी और उनके भाई लक्ष्मण और हनुमान, ये सब बहुत बहादुर, जियाले, निडर और बेबाक थे। उन्होंने लंका के राजा से बहादुरी से मुकाबला किया और सीता जी को आज़ाद करवाया। अब बच्चों सातवां जो सवाल दिया गया है कि नज़्म के मुताबिक सीता ने जिन मसाइब यानी मुसीबतों को झेला उनका इजहार करने वाले अशार नकलो कीजिए। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पर 3 अशार दिए गए हैं कि वो पैहम सफ़र, वो हवादिस के तूफ़ान, वो पैरों में छाले, वो हंसती निगाहें, कभी गुर्बत में दिल को बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें, हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफ़ी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। तो ये जो अशार हैं तो इसमें बताया गया है कि जो तकालीफ सीता ने जो सही है
जो मुसीबतों को झेला है, ये अशार उनकी तर्जुमानी करते हैं। अब जो 8वां सवाल दिया गया है आपके मश्क में, किताब में आप देख रहे हैं कि वनवास के दौरान सीता की हालत बयान कीजिए, यानी जंगल की दुश्वार ज़िंदगी। तो इसका जवाब हम लोग यहाँ 8वां देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए आप लोग कि वनवास यानी जंगल की दुश्वार ज़िंदगी के दौरान नामसाइद हालात, और उसके बाद पैरों में छाले आना और फाके, और उसके बाद अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों घर वालों की जुदाई का गम सहना पड़ा। तरह तरह के मुसाइब को सब्र और आजमाइश के साथ सीता ने बर्दाश्त किया। यही सीता की अज़मत का राज है। और 9वां जो सवाल है ये आपको अब खुद लिखना है कि नज़्म से अपने पसंदीदा बन का मफ़हूम यानी मतलब वाज़े करके पसंदीदगी की वजह लिखना है। अभी हमने जब नज़्म का मुताला किया तो यहाँ स्क्रीन पर तमाम अशार की तशरीह भी देखी। तो आपको जो बन खुद अब आपको पसंद हो और क्यों पसंद है, इस वजह के साथ आप अपने खुद के अल्फाज में इसका जवाब ज़रूर लिखें। अब यहाँ जो 10वां सवाल है कि ममता की सलीब का मफ़हूम वाज़े कीजिए, तो यहाँ हम उसका जवाब देख रहे हैं कि जब लंका के राजा रावण की कैद से रिहा होने के बाद वनवास का जो ज़माना था, तो वो 14 साल के लिए जो जंगलात की जो ज़िंदगी मिली, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सीता की ज़िंदगी में आसानियां हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा जंगलात में जाना पड़ा और वहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत और उनकी परवरिश और ख़ुद अपनी ममता से और अपनी एक माँ की मोहब्बत से अपना फ़र्ज़ बहुस्न खूबी वहाँ पर निभाया। अब बच्चों 11वां जो सवाल है कि नज़्मों में सीता के लिए जो अलकाब इस्तेमाल किए गए हैं, तो उन्हें यहाँ पर लिखना है, जैसे कि इफ़्फ़त की देवी। और अगर आप मज़ीद उसमें देखें तो सीता को मुख्तलिफ़ जो अलकाब से बयान किया गया है, तो वो आप ज़रूर लिखें। और इसके बाद जो अगला सवाल है कि अगर आप यहाँ देखें स्क्रीन पर कि हम मानी अल्फाज वाला जो सवाल है, यहाँ पर 8 अल्फाज दिए गए हैं और उनके हम मानी अल्फाज नज़्मों से तलाश करके लिखना है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ जवाब दिया गया है, जैसे बेवतनी, गुर्बत, और बहादुर यानी कि जरी, इबादत यानी रियाजत, कमज़ोर, लागिर। तो इसको भी आप अपने ब्याज़ों में ज़रूर लिखिए। इसके बाद 2 अशार दिए गए हैं और अशार की सनद पूछी गई है, जिसमें से पहला जो शेर दिया गया है कि असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बांधे। तो ये शेर जो है ये सनत तलमी का है, क्योंकि इस शेर में राक्षस यानी लंका के राजा रावण का जिक्र है, जो रामायण इस दास्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत है, इसलिए ये शेर सनत तलमी की मिसाल है। और जो अगला शेर यहाँ दिया गया है कि अजब है कि यहाँ पर अजब है ये इसरार वस्लो जुदाई के मंजिल को पाकर भी मंजिल ना पाई। तो ये सनत तज़ाद का शेर है और इस शेर में दो ज़िद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि वस्ल यानी मिलना और जुदाई यानी बिछड़ना। तो इसलिए ये शेर सनत तज़ाद की उम्दा मिसाल है। अब बच्चों इसके बाद जो सवाल दिया गया है आखिर में कि कुछ अशार दिए गए हैं, बयानात दिए गए हैं, और उन बयानात से ताल्लुक़ रखने वाले अशार आपको तलाश करके लिखना है। तो जैसे यहाँ पर पहला बयान दिया गया है कि 14 साल के वनवास के दौरान ये कोशिश रही कि ये इम्तिहान के दिन गुज़र जाएंगे। तो ये तमाम यहाँ पर 4 बयानात हैं और इन 4 बयानात के लिए तरतीब से स्क्रीन पर आप देखिए जो अशार हैं उनसे मुताल्लिका वो यहाँ दिए गए हैं। जैसे पहला यहाँ है कि रही साल हा साल तू जादा पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। और इसी तरह दीगर भी दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप अपनी ब्याज़ों में दर्ज करें। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमने आज जो 8वीं नज़्म है 10वीं जमात की नज़्म जो सीता, इस नज़्म का मुताला किया।
امید ہے آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آئی ہوگی. اس کی تشریح دیکھی، بلند خوانی کی، اور اس کے بعد مشق کے جوابات بھی دیکھے. انشاءاللہ آئندہ ہم 10ویں جماعت کی جو آخری جو سبق ہے یا اس کے بعد جو باقی بقیہ حصہ ہے اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی. خدا حافظ.